Hello students, myself Nitesh. I welcomes you on my Red Pen Tutorial channel. Students, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखा था और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी मींस लाइफ से रिलेटेड कुछ थ्योरी जो फ्यू साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। ये थ्योरीज जो दी गई कुछ एक्सेप्टेबल थी, कुछ नॉन एक्सेप्टेबल थी, लेकिन हम लोग सम अप करके सब थ्योरीज एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहली थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो क्या है? द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। चलिए इसको देखते हैं। द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे हु इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी वाज फादर Soret. This theory was proposed by, or you can say was the strong supporter of special creation. According to him, इन्होंने क्या बताया? ये जो लाइफ है, जो प्लांट्स और एनिमल है, एज सच क्या हुआ है? धरती पर आए हैं। ठीक है, ये कैसे आए हैं? इन्होंने क्या बताया? ये जो लाइफ है, दैट इज प्लांट और एनिमल, इस धरती पे एज सच आए हैं थ्रू सुपर नेचुरल पावर। उन्होंने क्या बताया? कुछ एक सुपर नेचुरल पावर है जिसके वजह से क्या हुआ है? अर्थ पे ये लाइफ और ये प्लांट एनिमल्स एग्जिस्ट किए हैं। उन्होंने क्या बताया? ये सुपर नेचुरल पावर कौन थे? अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज द गॉड। इन्होंने ये बताया कि कुछ सुपर नेचुरल थिंग्स हुई थी और सुपर नेचुरल पावर ने प्लांट और एनिमल्स या लाइफ को अर्थ पर बनाया है। नाउ आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल इसमें देखा गया, बाइबल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? बाइबल के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखें बाइबल का, एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वाज जेनेसिस। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है? हम ये कह सकते हैं कि गॉड एज सच क्रिएट किया है। गॉड ने ये वर्ल्ड बनाया है। कैसे बनाया है ये वर्ल्ड? अंडर 6 नेचुरल डेज। 6 नेचुरल डेज में गॉड ने ये अर्थ को बनाया है। अच्छा, ये 6 नेचुरल डेज में, लेकिन इसमें से जो 6th डे था, उसमें क्या हुआ है? गॉड ने क्या किया है? ह्यूमन बीइंग बनाना स्टार्ट किया है। क्या बनाना स्टार्ट किया है? ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने क्या बनाया है? सबसे पहले उन्हें जो मेल बनाया है वो क्या है? एडम। और इस एडम के 12th रिब से, मैं फिर से बोल रहा हूं, एडम के 12th रिब से क्या बनाया है? उन्होंने फीमेल बनाया है और उस फीमेल का नाम क्या रखा उन्होंने? ईव। ये थी अकॉर्डिंग टू द बाइबल थ्योरी। आगे अगर हिंदू मैथोलॉजी की तरफ चला जाए, हिंदू मैथोलॉजी की तरफ से क्या है कि ये जो अर्थ है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथ के हिसाब से अगर चला जाए, ये जो लाइफ है वो कौन क्रिएट किया है? इट वॉज क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। दिस लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। इनके अकॉर्डिंग लॉर्ड ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या बनाया? मेल। और उस मेल का नाम क्या रखा गया? मनु। और फीमेल जो बनाई गई उसका नाम क्या रखा गया? श्रद्धा। दिस वॉज द थ्योरी रिलेटेड टू द स्पेशल क्रिएशन। लेकिन ऑल दिस थ्योरी जो ये बताई जा रही थी, ये थ्योरी ऑब्जर्व नहीं की जा रही थी। ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही साइंस डिपेंड करता है, लेकिन ये थ्योरीज ऑब्जर्वेशन पे नहीं थी, इसीलिए सारी थ्योरी क्या हो गई? ये सारी की सारी थ्योरी डिसअप्रूव कर दी गई, क्योंकि इसका कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। नेक्स्ट थ्योरी क्या आई? आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? इस डिस्प्रूजन के बाद नेक्स्ट थ्योरी क्या? नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या थी? The theory of abiogenesis.
एबायोजेनेसिस आई, द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब इसके हिसाब से पहले हम लोग ये पढ़ लें एबायोजेनेसिस क्या होता है। एबायो मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग, एंड जेनेसिस मीन्स टू सिंथेसाइज। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये बोला गया कि ये जो लाइफ है जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, इट एग्जिस्ट थ्रू नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब क्या उन्होंने बताया इस थ्योरी से रिलेटेड, उन्होंने क्या कहा, फ्यू साइंटिस्ट, कि ये जो नाइल रिवर है जो इजिप्ट में है, उसके नीचे क्या है, मड है। उस मड से क्या हो रहे हैं, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स हुआ, उस मड से क्या हो रहे हैं, वेरियस ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक्स, फिश एक्सेट्रा, ये चीज बन रहे हैं। कुछ साइंटिस्टों ने ये कहा, उन्होंने ये बताया कि अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स ले लें, बायो फर्टिलाइजर्स ले लें, फर्टिलाइजर्स ले लें, मैन्योर ले लें, डंग ले लें या काउ डंग ले लें, क्या हो रहा है, अगर ये ज्यादा दिनों तक रखा जाएगा तो इनसे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और वर्म डेवलप्स हो रहे हैं। ओके, इन थ्योरी को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेन हेलमोंट। इन द ईयर 1642। ओके स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेल हेलमोंट इन 1642। इन्होंने तो एक एक्सपेरिमेंट ही कर दिया इसको प्रूव करने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि अगर राइस ब्रेन लिया जाए, मींस जो वीट ब्रेन लिया जाए, गेहूं की छलिया, चोकर जिसे कहते हैं, अगर वो लिया जाए एक पॉट में, एक बर्तन में, और उसमें अपना भीगा हुआ उन्होंने शर्ट रख दिया, या कह सकते हैं पसीने से भीगा हुआ शर्ट या रूमाल रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसको 12 डेज तक एक डार्क प्लेस में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइस का जर्मिनेशन हो जाएगा, माइस दिखने लगेंगे। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला अगर आप वीट ब्रेन कुछ दिनों तक रख दीजिए, किसमें सोक्ड करके, सोक्ड इन स्वेट फॉर 12 डेज एट अ डार्क प्लेस, तो वो किसका जर्मिनेशन कर दे रहा है, क्या बना दे रहा है, वहां पर माइस बना दे रहा है। इसके हिसाब से क्या हो रहा है, उन्होंने कहा देखिए एक नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हो गया है। ये भी थ्योरी क्या होने लगी, डिसअप्रूव्ड हो गई। फ्यू साइंटिस्ट, 3 मेजर साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वेरी ब्रॉड एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग देखने जा रहे हैं। वो 3 साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस स्पेलेंजी एंड लुइस पास्चर। उन्होंने कैसे इसको डिसअप्रूव किया, उन्होंने भी एक थ्योरी दी, एंड द नेम ऑफ दैट थ्योरी वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इनके अकॉर्डिंग क्या था, द सेम थिंग। नाउ द बायो मींस लिविंग थिंग्स एंड जेनेसिस मींस जनरेशन। उन्होंने क्या बताया कि ये जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी आए, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ करके ये बताया कि देखो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ही सही है। ये आई 1668 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेट अस सी। उन्होंने 3 जार लिया, इन तीनों जार में उन्होंने क्या किया, आप कह सकते हैं फ्लैश लिया, या कह सकते हैं फिश, जिसको खूब अच्छी तरीके से क्या किया गया है, कुक कर दिया गया है।
याद रखिएगा, वो फ्लैश लिए या मांस का टुकड़ा लिए या फिश लिए और उसको अच्छी तरीके से क्या किए, कुक कर दिए। इसलिए उन्होंने कुक कर दिया कि पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना हो, सब कुछ एकदम वेल स्टरलाइज हो। उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा पीस इन तीनों में रखा, पहले वाले में भी उन्होंने रखा, दूसरे वाले में भी रखा और तीसरे वाले में भी रखा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले वाले को उन्होंने अनकवर कर दिया, मींस इसको कवर नहीं किया। दूसरे वाले को उन्होंने किससे कवर किया, पार्चमेंट पेपर से। और तीसरे वाले पे क्या किया उन्होंने, मसलिन क्लॉथ लगाया। ठीक है, पार्चमेंट पेपर बच्चों वो होता है जैसे कि आप बेकिंग में देखेंगे, एक पेपर यूज किया जाता है बेक करने के लिए, जो ग्रीसी पेपर होता है उसको पार्चमेंट कहते हैं। मसलिन स्मॉल डॉट डॉट मींस जालीदार क्लॉथ होता है। और एक क्या होता है, उन्होंने अनकवर कर दिया, इसको कुछ दिन बाद रखा और उन्होंने क्या देखा कि इसके आसपास जो अनकवर था उसमें क्या है, कुछ हाउस फ्लाइज नजर आ रही है। These house flies, ये हाउस फ्लाई क्या करी, इसके अंदर मैगोट्स बन दे रहे हैं, मैगोट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मैगोट्स मींस क्या होता है बच्चों, लार्वा या एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो अनकवर था, बाकी दूसरों में ऐसा कुछ उन्हें नहीं दिखा। तो फ्रांसिस रेडिट ने क्या बताया, आप देख सकते हैं कि अगर हाउस एक लाइफ पहले से लाइफ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, और उस प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एग्स बने और एक और लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। ओके, इसी को आगे करते हुए, इसी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को आगे प्रूफ करते हुए एक और साइंटिस्ट आए, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज स्पैलेंजी। स्पैलेंजी, इन्होंने भी फर्दर एक अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने की कोशिश की कि कैसे ये चीज प्रूव मींस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को कैसे आगे फुट फॉरवर्ड किया जाए। वो क्या किए, इन द ईयर 1767, स्पैलेंजी कब आए, इन द ईयर 1767 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। उन्होंने क्या प्रूफ किया, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, वेल कवर्ड फ्लास्क, और इस फ्लास्क में उन्होंने क्या रखा, न्यूट्रिटिव ग्रोथ। ये न्यूट्रिटिव ग्रोथ किसका बना हुआ था, वेजिटेबल पिल्स आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं फ्लैश या मीट का। इन्होंने ये लिया, छिलके लिए मींस वेजिटेबल्स की, सो दैट इट शुड कंटेन अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ये चीज उन्होंने उसमें रख दिया। फिर क्या किया, इसको स्टैंड, इसको खूब अच्छे से हीट किया, हीट करने के बाद कूल किया और कुछ दिन तक उन्होंने इसको रखा। ये देखा गया कि कुछ दिन तक रखने के बाद, हीट करके रखने के बाद, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा देखिए नॉन लिविंग थिंग्स है, कुछ नहीं ग्रो कर रहा है। तुरंत एक साइंटिस्ट इसी के अपोजिशन में आए, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज निधम। निधम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा इसमें ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने क्या किया है, इसको इतना ओवर हीटिंग कर दिया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस के लिए कोई भी चीज नहीं बची है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए। स्पैलेंजी ने कहा ठीक है, मेरी चीजें गलत हैं। उन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को ही ब्रेक कर दिया आगे से। अब क्या हुआ, देखा गया कि देयर वाज अ क्लियर कट कनेक्शन बिटवीन द न्यूट्रिएंट ग्रोथ एंड द एयर। अब एयर में और इस न्यूट्रिएंट ग्रोथ में देख रहे हैं एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब क्या हुआ, एयर पॉल्यूटेड एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो इसमें आए और इसमें गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगा, गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगा। फिर ये क्या हुआ, इन्होंने बता दिया कि देख लीजिए द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रूफ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से थे वो इसमें आए और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस, रेप्लिकेट, डिवाइड कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि यस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हैज टू बी अप्रूव्ड। इतना कुछ हो रहा था, ये सब एक साइंटिस्ट द्वारा देखा जा रहा था।
सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दे रहे हैं अपने। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। इन द ईयर 1861 ये आए लुईस पास्चर। अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये सब चीज देखते देखते अब अपना एक फाइनल एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि देखो मेरा थ्योरी जो बायोजेनेसिस का है वही सही है। उन्होंने क्या किया, एक राउंड बॉटल फ्लास्क लिया, ठीक है, उस फ्लास्क में उन्होंने क्या रखा, ईस्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन रखा। चलो भैया ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो फ्लास्क का एंड पॉइंट था, टॉप पॉइंट, उसमें उन्होंने उसको क्या किया, बहुत हीट किया। हीट ऐसा किया कि उसको एक शेप दे दिया जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंड द नाउ दिस फ्लास्क इज नाउ नेम एज स्वान नेक फ्लास्क। जैसे हंस का गला होता है जिस शेप का, या आप कह सकते हैं एस शेप फ्लास्क दे दिया। देख रहे हैं बेंडिंग है उसमें। अब उन्होंने क्या किया, इस ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन को क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। वो हीट कर रहे थे। अब उन्होंने कहा, साइंटिस्ट से जो उसके विरोधी थे, उन्होंने कहा देखिए अब मैं हीट कर रहा हूं, कुछ दिन तक हीट करूंगा। फिर उन्होंने कूल किया और ये देखा कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। उन्होंने ये बताया ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से ये पॉल्यूटेड एयर आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है। जहां पर ये बेंडिंग प्रेजेंट है वहां पर ये क्या हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जा रहे हैं। इसको और बेंड कर दीजिए, ठीक है, जो जितनी भी बेंडिंग पॉइंट होंगी उन पर क्या हो जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक जा रहे हैं। और फ्रेश एयर क्या हो रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है और इसमें आ जा रहा है। इसीलिए कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा। इसको आगे अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रूफ करने के लिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, उन्होंने इस फ्लास्क को तोड़ दिया। As soon as this flask was broken off, within a few days, what happened? जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आया, इसमें जो पॉल्यूटेड एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो जल्दी से रश करके इस न्यूट्रिएंट ग्रोथ पर आ गए, इस ईस्ट और सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन के उस ग्रोथ पे आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर देखा गया फिर से क्या हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि यस द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज वेल एक्सेप्टेड। हाँ, लाइफ एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। फिर एक और थ्योरी आई, द थ्योरी नोन एज पेनस्पर्मिया। इसको और क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। इसको और भी नाम दिया गया है, कॉस्मोजॉन थ्योरी। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, रिचर के द्वारा। ये जितनी भी थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है, रिचर के द्वारा दी गई है इन द ईयर 1865। इनके हिसाब से क्या था कि स्पेस में ये जो लाइफ होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो एक स्पोर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एक स्पोर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो क्या हुआ है, धरती पर आया, ये स्पोर फटा है, टूटा है, और ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें से निकले। इनकी भी थ्योरी डिसअप्रूव कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि स्पेस में ऐसी कोई चीज एक इतने कूल्ड एनवायरनमेंट में, इतने ड्राइनेस में, और ये जो यूवी रेडिएशंस अर्थ पे आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो स्पेस से क्रॉस होके अर्थ पे आ जाएगी। इसीलिए ये भी थ्योरी डिसअप्रूव्ड हो गई। I think students, all the theory related to origin of life is being clear to you. In the next section, we will see a well accepted theory related to the origin of life, that is O'Brien-Haldane theory, और उसमें कुछ experiments हैं, Miller and Urey experiment, जिसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। Till then, be safe, be at your home, and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you students.